इसी बीच एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग। सुशीला कार्की होंगी नेपाल की वजीर आजम। आज रात 8:30 बजे होगी हलफ बर्दारी। नेपाल की संसद भंग करने पर इत्तफाके राय। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर इत्तफाके राय बन चुका है। राष्ट्रपति भवन में मीटिंग हुई और आपको बता दें कि कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इस बीच जो है सुशीला कार्की की उम्र का इस बीच हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि 70 पार इनकी उम्र है और ऐसे में जेंजिस की तरफ से इसकी मुखालिफत की जा रही थी। लेकिन तमाम यहाँ पर तर्कों को रखते हुए हाई लेवल मीटिंग होते हुए और अब अंतिम फैसला ले लिया गया है। सुशीला कार्की होंगी नेपाल की वजीर आजम। आज रात 8:30 बजे हलफ बर्दारी लेती हुई नजर आएंगी। नेपाल की संसद भंग करने पर इत्तफाके राय बन चुका है। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर इत्तफाके राय बन चुका है। राष्ट्रपति भवन में मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बताते चले कि इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि साफ छवि की है और अब तक उन पर कोई भी ऐसे बयान उनकी तरफ से कभी कोई नहीं आया है। हमेशा उन्होंने युवाओं का सपोर्ट किया है और जब ये जेंजीज की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, इसका भी सपोर्ट उनकी तरफ से किया गया और ऐसे में कई मायनों में ये नाम बेहद खास रहा। हालांकि जेंजीज की तरफ से एक तबका ऐसा जरूर रहा जो सुशीला कार्की के नाम को लेकर विरोध कर रहा था और उस तबके का साफ तौर पर कहना था सुशीला कार्की की उम्र ज्यादा हो गई है, इसीलिए इनको पीएम पद नहीं देना चाहिए।